गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे। उनको क्या जरूरत है मस्जिद के आगे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने का? हर मस्जिद में ये लोग मंदिर खोजता है। ये कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कि हम लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, दूसरे समुदाय ने आकर मार दिया और गिरफ्तारी हम ही लोगों की हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है, जो भी कुकर्म करना पड़े, जिस स्तर तक जाना पड़े, हिंदू मुसलमान को लड़ाना पड़े, रहना पलट के वार होगा, चेहरा भूलना मत। गांव गांव में ऐसा पांडे घूम घूम के इस तरह का तनाव, इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाह रहा है। आपको लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है? अब निश्चित रूप से ये सब बीजेपी के एजेंट है, ये सब आरएसएस के एजेंट। रात थोड़ी है कि तुम दंगा करा दोगे या हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दोगे। देखिए, जमुई मामले में जो खुशबू पांडे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब भी इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। दो समुदाय कहीं ना कहीं आपस में तनातनी है। पुलिस प्रशासन वहां पे घटना के बाद जरूर मौजूद है, लेकिन घटना के समय कहां थी पुलिस प्रशासन, ये किसी को पता नहीं है। बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ है। श्रवण जी, जमुई की घटना, जिस तरह से ये कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कि हम लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, दूसरे समुदाय ने आकर मार दिया और गिरफ्तारी हम ही लोगों की हो गई। खुशबू पांडे की भी गिरफ्तारी हुई है, हालांकि उस पक्ष से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है, इसमें आप राजनीति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जैसे रावण के दशानन के 10 चेहरे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है, राम का तो ये लोग नाम लेते हैं, अपना आदर्श तो राम को बताते हैं, लेकिन सारा चरित्र इनका रावण वाला है, जो 10 दशानन 10 सिर वाला। और भारतीय जनता पार्टी का जो इन दिनों जो एजेंडा है कि पूरे देश पे कब्जा करना है, पूरे देश पे किसी भी तरह जो भी कुकर्म करना पड़े, जिस स्तर तक जाना पड़े, हिंदू मुसलमान को लड़ाना पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, या जो हिंदुस्तान का कल्चर था, संस्कार था, संस्कृति थी, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से मिटाना चाहती है। लेकिन श्रवण जी, आप लोग बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो गिरफ्तारी हो गई खुशबू पांडे की। सरकार में बीजेपी भी अहम सहयोगी है, दो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, तो यहाँ पे तो गिरफ्तारी हुई ना खुशबू पांडे की। नहीं, बात आप जिसकी, कौन पांडे है जिसका नाम ले रहे हैं आप, ना देश भर में गांव गांव में ऐसा पांडे घूम घूम के इस तरह का तनाव, इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाह रहा है, दंगा कराना चाह रहा है। यह जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय दंगा पार्टी है। इसका काम है, काम है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अब वोट। आपको लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है? निश्चित रूप से ये सब बीजेपी के एजेंट है, ये सब आरएसएस के एजेंट है, इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे। अब तो नीतीश कुमार जी की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने आप को समाजवादी बताते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के और डॉक्टर लोहिया के और जेपी के अपने आप को सेनानी बताते हैं। और लेकिन लगता है नीतीश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। जितने भी उनके इर्द गिर्द मुख्यमंत्री आवास में बैठते हैं पटना में, सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। और नीतीश कुमार जी अब नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और ये सब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार? ये लोग देखिएगा, इस साल जो चुनाव होगा, यदि इन लोग को ऐसे, तो इन लोग को बहुमत मिलेगा नहीं। लोग जो 5 पांडव कहता, आपसे में लड़ कट के अपने में आपसे में लड़ भिड़ के मर जाएगा।
ये सब खत्म हो जाएगा, सरकार तो बनेगी नहीं, लेकिन किसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो खेल दिल्ली में किया, जो खेल हरियाणा में किया, जो खेल महाराष्ट्र में किया, तो झारखंड में तो वो खेल नहीं कर पाया। अब बिहार झारखंड तो पहले एक के था, दोनों का बिहार झारखंड दोनों समाजवाद और समाजवादियों की धरती है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया दिल्ली में, दिल्ली की जीत के बाद, कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार बाकी है। और इनके डिप्टी सीएम ने भी कहा अटल जी की जयंती के दिन कि भारतीय अटल जी का सपना उस दिन साकार होगा, यदि अटल जी के सपना को साकार करना है कि तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में इस साल, तब अटल जी का सपना साकार होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से, नीतीश कुमार जी का सफाया करना चाहता है। यह जो समाजवादियों की धरती है, बिहार जो है पूरी तरह से समाजवादियों की धरती है, यह कर्पूरी जी की धरती लगता है एजेंडा, अगर मान लीजिए बीजेपी का भी एजेंडा, तो लगता है कि बिहार में हिंदू मुसलमान चल पाएगा? नहीं, बिहार में संभव नहीं है। बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा को, बिहार भारतीय जनता पार्टी, ये गुजरात थोड़ी है, ये गुजरात थोड़ी है कि तुम दंगा करा दोगे या हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दोगे। बिहार के लोग बहुत, भारतीय जनता बिहार के लोग बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत जागरूक हैं। यहाँ थोड़ी है, अभी नारा बोलता था जो राम को लाए हैं, लोकसभा में नहीं गाना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हम भगवा फहराएंगे। तो ये राम को क्या लाया है? राम को नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं, राम लाए हैं मोदी जी को कि मोदी जी राम को लाए हैं? तो और मोदी जी कहते थे कि हम तो बायोलॉजिकल हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम इंसान हैं ही नहीं, साधारण है ही नहीं, असाधारण। तो देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि अभी बैसाखी पर केंद्र में लंगड़ी लूली सरकार चल रही है। लेकिन आरोप तो आप लोग पे भी लगते है ना सरवण जी, कि जैसे ही आप लोग ने बीजेपी का साथ छोड़ा, या आपके सिमिलर जो दल है, आरजेडी है, कांग्रेस है, उस पे आरोप लगते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। जब कोई ऐसा मामला होता है सिर्फ हिंदू संगठन को किसी मुस्लिम संगठन के खिलाफ आप लोग काहे नहीं बोलते? नहीं, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहता है भारतीय जनता पार्टी की? देश के ये 30 करोड़ जो मुसलमान है, इसको यहाँ से कहाँ भेज दिया जाए? बताइए, कहाँ भेज दे? क्या चाहता है भारतीय जनता पार्टी? देश के ये 30 करोड़ जो मुसलमान है, इसको यहाँ से कहाँ भेज दिया जाए? बताइए, कहाँ भेज दे? क्या चाहता है भारतीय जनता पार्टी कि देश में तालिबानी, मतलब क्या चाहता है? इसको सीरिया बनाना चाहता है? क्या चाहता है? यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान जो वतन का है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का उतना सिख का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है। यह गंगा जमुनी तहजीब हमारे भारतीय जनता पार्टी की, यह जो तालीम भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस दे रहा है, और हम लोग को जो तालीम मिला है, हमारे पुरखे जो हमारे पूर्वज थे, अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, रामविलास पासवान, जितने भी लोग थे हमारे पुरखे थे, सब लोगों ने हम लोग को तालीम दिया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमको के तालीम से हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग आरएसएस, हम तो नीतीश बाबू को सावधान करना चाहते हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी का आपको इतने है तो जनता दल यूनाइटेड का विलय कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, आज न कल तो ये विलय कराएगा ही। यह जो 4 गो एजेंट भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है, कौन है? 4 गो मुख्यमंत्री आवास में बैठल रहता है घेर के नीतीश जी को, यह सब भाजपा से आया है, सब आरएसएस से आया है। प्रशांत किशोर जी जब आए थे नीतीश कुमार जी के साथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे, नंबर 2 का दर्जा प्रशांत जी को दिए थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से आप लोगों को क्या कहा मीडिया चैनल को, कि अमित शाह जी ने फोन किया था और अमित शाह जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी को अपने पार्टी में रख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने एजेंट को नीतीश बाबू के यहाँ प्लांट करती है। अभी भी 2-3 गो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहते, सारा बिहार जानता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी, पहले अमित जी होता क्या था, ये हम बताते हैं आपको, 89-90 का, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे 1984 में। अटल जी भी हार गए थे, अडवाणी जी भी हार गए थे, और उस समय हम लोग नहीं, कांग्रेस के लोग चिढ़ाते थे भाजपा को, हम 2
हमारे मात्र दो सांसद जीत गए। तो 1989 में जब राम मंदिर का आंदोलन चला, अडवाणी जी रथ लेके निकले, तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग क्या करते थे कि जुलूस निकालते थे। और जब मस्जिद के आगे पहुंचते थे तो एकदम जोर जोर से एकदम इतना मुसलमान को टारगेट करके मस्जिद के आगे पूरा एकदम, ये लोग तो जहां मस्जिद के आगे, तुमको क्या जरूरत है मस्जिद के आगे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने का? हर मस्जिद में ये लोग मंदिर खोजता है, हर गुरुद्वारा में जाके मंदिर खोजता है। देश के सब जितना मस्जिद है ना, सब के आगे जाके ये लोग कहता है यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था। अरे मंदिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे राम तो हम लोग के अंदर है, हमसे ज्यादा कोई सनातनी है। अब देखिए यूपी में क्या किए हुए हैं। यूपी में जो महाकुंभ लगा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अपना इवेंट बना दिया, पूरे देश में हल्ला कर दिया कि 140 करोड़ 40 साल के बाद यह संजोग कि महाकुंभ लगा है। पूरा देश में, पूरे देश के लोग को बुला लिया भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली का जिस दिन चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग, यह चुनाव आयोग जो है, ठीक अखिलेश यादव जी ने कहा, उजला कपड़ा लेकर घूम रहे थे कि चुनाव आयोग कहीं मिलेगा तो उड़ा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दिन आकर कुंभ में नहा रहे थे। यह तो पूरी तरह दिल्ली चुनाव में किस तरह इस्तेमाल किया गया। अभी यह कुंभ का इस्तेमाल बिहार में भी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के कितने लोग मारे गए, दिल्ली में बिहार के कितने लोग मारे गए भगदड़ में, इसकी चिंता नहीं है। गरीब लोग मारे जा रहे हैं, तुमने बुला लिया पूरे देश को, कोई व्यवस्था नहीं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, लोग सड़क पर है, हाहाकार मचा हुआ है, ट्रेन में शौचालय में लोगों के बैठने की जगह नहीं है। तो क्या स्थिति भाजपा ने बना दिया है देश का, अमित जी? यह तो देश के लोगों को सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को, भारतीय जनता पार्टी का जो खतरनाक मंसूबा है पूरे देश में दंगा कराने का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने का, देश को तोड़ने का, ये लोग एक और देश में, हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो चलिए, श्रवण अग्रवाल थे हमारे साथ, जिनका कहना था जमुई की जो घटना हुई है, जो खुशबू पांडे की गिरफ्तारी हुई है, बावजूद इसके कि ये बीजेपी का एजेंडा है, हालांकि बिहार में ये एजेंडा नहीं चलेगा।